नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पश्चिम बंगाल में कल ममता बनर्जी की ओर से टीएमसी कांग्रेस के अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन कई लोग टिकट काटने या नहीं मिलने से नाराज भी हैं। वहीं दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम को टिकट नहीं दिए जाने के से नाराज उनके सपोर्टर्स ने पार्टी ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की है। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी दक्षिण 24 परगना में भी देखने को मिली है। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में सपोर्टर्स ने टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम को टिकट नहीं दिए जाने का गुस्सा पार्टी ऑफिस के बाहर पड़ी कुर्सियों पर निकाला है। वहीं गुस्साए सपोर्टर्स ने पार्टी ऑफिस के बाहर पड़ी कुर्सियों में आग लगा दी और वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की ओर से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद टीएमसी कोर कमेटी के मेंबर और पार्टी प्रवक्ता दिनेश बजाज ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी देखने को मिली है, जहां पर समर्थकों ने जो है ऑफिस के बाहर कुर्सियों में आग लगा दी है। तो टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम को टिकट नहीं दिए जाने का गुस्सा पार्टी ऑफिस के बाहर पड़ी कुर्सियों पर निकाला गया, जहां पर अराबुल इस्लाम के सपोर्टर्स ने पार्टी ऑफिस के बाहर पड़ी कुर्सियों में आग लगा दी और साथ में जमकर प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और आग लगाती हुई तस्वीरें, जहां पर पार्टी ऑफिस के बाहर पड़ी हुई कुर्सियों पर अराबुल इस्लाम के सपोर्टर्स ने आग लगा दी है। आपको बता दें, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 251 सूची जारी की, उसी को देखते हुए उनके जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनसे खफा दिखाई दिए हैं। तो इसी पर अपना रिएक्शन रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शंकर पांडे हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं टीएमसी के। प्रेम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्रेम जी, जिस तरीके से कल जो तस्वीर बंगाल में देखने को मिली है, जहां पर दक्षिण 24 परगना में टीएमसी सपोर्टर्स ने जो है जमकर हंगामा किया है, सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है इस पर? मैडम, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको हमारा व्यू जानने के लिए फोन कॉल किया है। जहाँ तक ये इस्लाम साहब की बात है कि इनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की है, मैडम ममता बनर्जी ने कल 291 सीटों पर अपने 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 पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। अब जो लोग जिनको सबको तो 291 जो सीटें हैं उसमें से हमारी नेता ने जिनको समझा कि हमारा कैंडिडेट ये चुनाव निकाल पाएगा, ये चुनाव जीतेगा और ये देश हित में काम आएगा, क्षेत्र के जनता के लिए काम आएगा, उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छूट जाते हैं, जो टिकट की आशा लगाए बैठे हैं और उनके समर्थक अगर इस तरह की तोड़फोड़ करते हैं तो ये निंदनीय अपराध है, ये निंदनीय कृत्य है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। जितने लोग भी टीएमसी छोड़ करके गए हैं मैडम, वो हंडा परात वाले हैं। वो बीजेपी ने जिसको जिसको बुलाया हंडा परात दिखा दिया, आओ तुमको ये दे देंगे, आओ तुमको वो दे देंगे। वो लोग टीएमसी छोड़ करके गए और टीवी चैनल और देश दुनिया के सारे लोग चिल्लाने लगे कि ममता बनर्जी कमजोर हो रही हैं, कमजोर हो रही है। अरे कमजोर क्यों हो जाएंगी? वो जमीन की नेता हैं, वो उनको पता है कि किस क्षेत्र से कौन क्षेत्र के लिए काम करता है। लेकिन प्रेम शंकर जी, सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं ना कि पार्टी में इतना असंतोष पैदा ही क्यों हुआ कि आपकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं? मैडम, कोई असंतोष नहीं है, ये वो स्वार्थी लोग हैं। अब देख लीजिए जितेंद्र तिवारी को क्या था कि दोपहर तक जो है टीएमसी का पक्ष रख रहे थे और शाम होते होते बीजेपी में चले गए। कौन सी ऐसी जादू चल गई थी? दिनेश त्रिवेदी को देख लीजिए कि जिस ममता बनर्जी ने जब रेल का टिकट उन्होंने बढ़ा दिया था तो उनको उन्होंने सैक आउट कर लिया था। तो ऐसे हमारी ममता बनर्जी के ऊपर कोई दोष न लगाए, वो नेता बहुत ईमानदार नेता है। लेकिन प्रेम शंकर जी, इसका सीधा फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना? बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिलेगा मैडम, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो स्वार्थी लोग हैं
वो लोग सिनेरियो से हट रहे हैं। हम्म। सिनेरियो से जनता जनार्दन बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमारे क्षेत्र में कौन हमको किसको हम चुन करके भेजेंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए वो मुनासिब होगा। ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ धनोज कुमार है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़ चुके हैं। धनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनोज जी, कल पश्चिम बंगाल में अराबुल इस्लाम को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उनके सपोर्टर्स ने जमकर प्रदर्शन किया है। ऐसे में इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। अच्छा ये तुमने किया खेल खेल में, अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, माचिस की तिल्ली फेंक दी मिट्टी की तेल में। अभी मैं सुन रहा था। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जब चुनाव का बिगुल फूकता है तो जो स्थानीय नेता हो, और स्थानीय नेता में मजबूत नेता जैसे अराबुल इस्लाम बांगर के, वो एक जाने माने चेहरा होते हैं और दीदी ने भी कई बार उनकी तारीफ कर चुका है जी। और रह बात टिकट देने का, तो टिकट तो स्थानीय लोग को ही देना चाहिए ना, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, ये सब के सब करते। अभी जिस तरह से चल रहा है वहां पर, टीएमसी को जहां से टिकट नहीं मिलेगा तो बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी वाले की तरफ से अभी एक भी टीएमसी में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है, जो ये सिलसिला है, यह सिलसिला बयान करता है कि जो कितनी भारी होगी। तो ये जो सिलसिला टीएमसी के दीदी को भी ये बात पता है, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, जहां से लोग रन छोड़ने लगते हैं तो लड़ाई वहां से कमजोर हो जाती है, और विपक्ष जो है जहां से भाग रहा हो तो विपक्ष को लगता है कि हमारी बढ़त हो रही है। मैंने पहले कहा 2 चीज की लड़ाई चल रही है बंगाल में, माँ माटी मानुष की लड़ाई और भाजपा वाले राष्ट्रवाद की लड़ाई दिया है। दूसरी बात, जब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग 2016 में टीएमसी के साथ थे। अब देखने वाली बात यह साक्षी कि इस बार जो बुद्धिजीवी वर्ग मतलब जिसको सरकार के प्रति चिंतित होते हैं, जो लड़ाई में भागीदार लेते हैं, कहने का मतलब कि जनता यह देखेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो अभी जो पलड़ा, दोनों का जो पलड़ा है अप डाउन हो रहा है। ठीक है, बीजेपी भी देखा है और टीएमसी भी देख रही है कि किस तरह से जनता के बीच में रहने वाले लोग टिकट के लिए दबाव बनाते हैं। ये जो अराबुल इस्लाम उसी में से एक है, और कार्यकर्ताओं का काम है टिकट मांगना, और नहीं मिलेगा तो देखिए जो घर का हक अधिकार जहाँ नहीं मिलता तौर पर वही शुरू होती है। ठीक है, प्रेम शंकर जी, आपकी पार्टी के लोग आपस में इतने नाराजगी क्यों है? जी, जवाब दीजिए। हम आपका जवाब बिंदुवार दे रहे हैं। हमारे बीजेपी के नेता कृपया ध्यान से सुने। पहले उनसे कह दीजिएगा कि ठीक है थोड़ा दिमाग में लगाम लगा के बात करो। पत्रकारों को ना जलील करने का काम मत करो। तुम्हारे धनोज जी और प्रेम शंकर जी, बेहद ही गंभीर ये मुद्दा है और कोशिश करिए शालीनता के साथ इस पर बात रखी जाए। ठीक है धनोज जी, ठीक है मैडम, शालीनता से मैं बात कर रहा हूँ। आपसे निवेदन ये है कि हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं उनसे हमारे साथ धनोज कुमार है जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, शालीनता के साथ इस पर बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए वो चुप ही नहीं हो रहे हैं, वो कहाँ से सुनेंगे बताइए। ठीक है पत्रकार को किसी पार्टी का कहते हो। ठीक है धनोज जी, आपकी बारी आएगी। ठीक है प्रेम शंकर जी, आप अपनी पॉइंट रखिए। मैडम, जब उनकी बारी आ जाए हमारे बीजेपी की प्रवक्ता की, तो वो चाहे जितनी गालियां देना हो दे लेंगे, लेकिन अभी तो मेरी बात सुन ले। अरे शर्म करो ना, तुम पत्रकार बोलो, बेशरम पत्रकार बोलो। धनोज जी कोशिश करिए। धनोज जी, लोग दीदी को वो क्यों गाली दे रहे हैं? मैडम जरा उनसे पूछिए कि वो गाली क्यों दे रहे हैं। धनोज जी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। धनोज जी, ठीक है, कैसे बात की जाती है? ठीक है, नहीं आप बताइए मैडम, आप साक्षी मैडम ये बताइए कि मैंने क्या अमर्यादित शब्द, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। वो वहाँ से सबसे पहली बात, प्रेम शंकर पांडे जी, धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना कि बीजेपी के नेता है। ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सुनिए, आप अपनी बात रखिए। हम उनका मैडम, हम आपके माध्यम से अपने
पत्रकार जी का बहुत सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए अभिवादन है मेरा। लेकिन मेरी दो बातें तो ठीक सुन है, लें। ठीक है, बात रखिए अपनी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम कि अगर किसी भी व्यक्ति को, जो कार्यकर्ता है, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो टिकट जो है चाहने वाले एक क्षेत्र में एक नहीं अनेक होते हैं, 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं। वो हमारे नेता के ऊपर और जो कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक मिलता है नेता को कि कौन सा कार्यकर्ता चुनाव को जीत सकता है और हमारे क्षेत्र के लिए कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन प्रेम शंकर जी, इस स्टेप से तो यही लग रहा है कि बंगाल में ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोई मुश्किल नहीं बढ़ने वाली है मैडम, वही लोग जा रहे हैं जो बीजेपी के द्वारा प्रलोभन में जा रहे हैं। ऐसे लोगों की टीएमसी को वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी, ठीक है, लास्ट शुभेंदु रिएक्शन अधिकारी मैडम हमारे यहाँ नंबर 2 के नेता थे। मैडम ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के थे। तब तक वो जो है टीएमसी उनको अच्छी लगती थी, और जब चुनाव आया, जब उनको लगा कि वहां से टिकट कट रहा है इनका, वो नहीं उनको चाहती है, तो वो जो है छोड़ करके चले गए। ठीक है, धनोज कुमार जी, क्या बीजेपी, माफ कीजिएगा, क्या ममता बनर्जी की जो मुश्किलें हैं बंगाल में बढ़ने वाली हैं या फिर नहीं? देखिए, मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समझने की जरूरत ये है, जैसे अभी ये दलील दे रहे शुभेंदु अधिकारी का, क्या शुभेंदु अधिकारी नेता नहीं है? क्या इन्होंने खुद कहा वो 2 नंबर के नेता थे, ठीक है। आज वो भाजपा में चले गए तो क्या वोट प्रतिशत का ऐसे क्षति नहीं हो रहा? हर पार्टी को जो सरकार में होती है, उस पार्टी को सोचना पड़ता है कि उनका किस बात से विरोध हो रहा है। उस विरोध को अगर वो डैमेज कंट्रोल कर लेंगे तो नेता क्यों भागेगा? एक भी नेता नहीं भागेगा। आज मान लीजिए ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भवानीपुर से नहीं लड़के मैं नंदीग्राम से लड़ूंगी, तो क्या भवानीपुर के जनता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे? और उनके जो सीएम चेहरा है, सीएम है वर्तमान में, और उनका पहले का विधानसभा जो है वहां से वो न लड़के किसी और को लिस्ट में नाम दिया है, तो क्या जनता इस बात को नहीं जान रही है कि दीदी जो मुख्यमंत्री है उसको उस जगह भी लड़ना चाहिए था और नंदीग्राम भी लड़ना चाहिए था, और नंदीग्राम दोनों जगह लड़के यह संदेश देना था कि वाकई मैं इस बंगाल की बेटी हूँ, मजबूत हूँ और बीजेपी को मैं धूल चटा सकती हूँ। लेकिन जब आप अपना जीते हुए सीट को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं प्रतिशोध में, अरे कभी वो टीएमसी में तो रहा ना शुभेंदु अधिकारी, आप काम से आप बताइए, आप इसको रार तकरार से नहीं बता सकते। मैं कुछ बोल दूं? ठीक है मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी जी ने ये कहा था कि ममता बनर्जी को हिम्मत हो तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ करके दिखाएं, यहाँ से उनको मैं 50,000 वोटों से हराऊंगा। मैडम ममता बनर्जी ने उस चीज को, चैलेंज को स्वीकार किया। नंदीग्राम से भी वो लड़ेंगी। चलिए, तो देखने वाली बात होगी प्रेम शंकर पांडे जी कि कौन जीतता है उस सीट से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम शंकर पांडे जी, और साथ में धनोज कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष इस मुद्दे पर रखने के लिए।